छात्रों की गूंज विषय पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उठाए पेपर लीक और शिक्षा सुधार के मुद्दे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को जगदलपुर में आयोजित छात्रों के गूंज विषयक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में दीपक बैज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देहरादून में आयोजित महारैली में उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों और भविष्य को संकट में डाल रखा है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गेंदू, जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला, पूर्व विधायक रिक्चंद जैन, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्य पाड़ी तथा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निकेत राज झा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट था ताकि कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई मध्यम परिवार, कोई आदिवासी परिवार के बच्चे निःशुल्क पढ़ सके, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने लगभग 750 से अधिक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद खोला था, जिसमें कई युवाओं को, उन्होंने हजारों युवाओं को इस स्कूल खुलने से पद का सृजन भी हुआ था और नौकरियां भी दी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों के हक और अधिकार के लिए नीट पेपर लीक के खिलाफ में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये पूरे देश में चल रहा है। कोटा से इसकी शुरुआत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर शानदार और व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। इसके बाद देवभूमि देहरादून छात्रों की गूंज पहुंच चुकी है, जहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने हजारों छात्रों के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए और जो नीट पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किए। ये लगभग 150 बार भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल में 150 बार से अधिक पेपर लीक हुए, जिसमें 7,500 से अधिक छात्र छात्राएं और परिवार प्रभावित हुए हैं। और सीधे प्रभावित नहीं, मतलब अभी तक 2 दर्जन से इस समय का पेपर लीक 2026 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किए हैं, जिसका सीधा जिम्मेदार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि उनकी यह भ्रष्ट सिस्टम ने छात्र छात्राओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उन परिवार को बेघर किया जो गरीब परिवार और अपने बच्चों का उन्होंने भविष्य का सपना देख रहे थे। इसके खिलाफ में लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे बिलासपुर में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुई, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, मैं भी स्वयं रहा। तो इस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार पूरे देश में चल रहा है और आने वाला समय में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के एक संभाग बिलासपुर में हो चुका है, शेष 4 संभागों में आयोजित करने के लिए, छात्रों के गूंज कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी से विचार कर रही है। साथ ही इस सिस्टम का भेंट हमारी जगदलपुर आड़ावाल की एक छात्रा सुरला हारिका राव ने भी आत्महत्या की। जब उन्होंने पेपर लीक हुआ उस समय उनका पेपर बहुत शानदार बना था, तैयारी अच्छा थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से वो पेपर कैंसिल हुआ, रद्द हो गया। उसके बाद जब अब पेपर दी तो उनके अनुरूप, उनकी तैयारी के अनुरूप वो नंबर नहीं आए,
2 दिन पहले रिजल्ट आया, देखी, रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आया तो उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरला हरिका राव, निश्चित रूप से उनके परिवार से हम लोग जाकर मिले, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार टूट चुका है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है इस भ्रष्ट तंत्र का तो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ